बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फॉलोअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबको कांग्रेचुलेशंस फॉर ईद। आप सबको ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला आप लोगों की इबादत को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। जितने भी फॉलोअर्स KPK से हमें सुन रहे हैं तो आप सबको मेरी तरफ़ से ईद मुबारक हो। और आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया पास पेपर और आज हम इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। सर्टिफाइड टीचर पास पेपर मालाकंड, अपर दीस, बाजूर एंड शांगला डिस्ट्रिक्ट का जो पास पेपर है जो 2022 में कंडक्ट हुआ। आज हम इस पेपर को कंप्लीट जो है वो डिस्कस करेंगे, स्पेशली जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है और उसके साथ साथ जो इंग्लिश का पोर्शन है। इन दोनों पोर्शन को हम थोड़ा सा अच्छा सा डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक अच्छी वीडियो होने वाली है, तो आपने इसको एंड तक देखना है। इंशाल्लाह हमने सीरीज स्टार्ट की है और डेली बेसिस पे आपको इस तरह के पास पेपर्स की डिस्कशन आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलती रहेगी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द वर्ड्स हैविंग द सेम एंडिंग साउंड दीज आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है। जिनकी एंडिंग वर्ड सेम हो, रिपीटेड हो, सेम साउंड हो तो उनको राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। तो यहाँ पे आपका अल्फा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। चूज द करेक्ट राइमिंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग, यानी कि बैट, बेड। अब देखें कोई सेम साउंड नहीं है। टग, बग, ये सेम यानी कि साउंड है, रिपीटिंग साउंड है। यहाँ पे बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा। इस तरह बुक है, पेन है, ठोर है, ठीक है, एंड फ्लोर है, तो ये दोनों ये डिफरेंट साउंड्स हैं। इन 44 साउंड्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज की टोटल जो है वो 44 साउंड्स हैं, जिसमें से आपकी 20 जो है वो वावल साउंड्स होती हैं और 24 जो है ये कॉन्सोनेंट होती हैं। जो इन्फॉर्मेटिव MCQ है तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटोनेशन इज़ द राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस वाइल स्पीकिंग, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में यानी कि ऐसे वर्ड जिनमें आपका राइज एंड फॉल हो, वॉइस का, टोन का राइज एंड फॉलिंग हो, ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड द इंटोनेशन, इसको कहते हैं। अल्फा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। वी स्पेंट, जिस तरह एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, जिस तरह बहुत सारी एग्जाम्पल है, आप थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको मिल भी जाएंगी। वी स्पेंट लास्ट वीक इन दी नथिया गली, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड। तो नथिया गली जो है दिस इज़ द प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये नाम जो है वो स्पेसिफिक नाम है। जब कोई गरीब ईसाई जज़े के तो रकम अदा करने से कासिर होते तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उनके साथ क्या सलूक करते थे? जजिया की रकम खुद या उसके भाई अदा करते थे। सी ऑप्शन करेक्ट है। हज़रत बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु को अजान के अल्फाज किसने सिखाए थे? तो ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल रब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सिखाए थे। हदीस की रूह से सिर्फ अलम कला अल्फाज पढ़ने से कितनी नेकियां मिलती हैं? तो 30 नेकियां यहाँ पे मिलती हैं। बेसिकली इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज़ ऑफ, अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन भी होगी। जनरली अगर हम देखें तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन आप डिफरेंट बुक्स में 4 टाइप की पढ़ते हैं, जिसमें आपकी वाटर पोल्यूशन है, ठीक है, एयर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन भी जनरली इंक्लूड होती है। प्राइमरी की बुक में 5th क्लास की बुक में ये 3 मेजर टाइप्स यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, ये मोस्ट फेमस 3 पोल्यूशन की टाइप्स हैं। वैसे तो और भी बहुत सारी हैं, लाइट पोल्यूशन आ गई है, इसके अलावा और भी हैं, लेकिन ये 3 मेजर टाइप्स हैं। तो यहाँ पे जो सूटेबल आंसर बनेगा वो आपका 3 बन सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि उसने किस बुक से लिया है। 4 भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन 3 जो है वो आपके अकॉर्डिंग, आपके कोर्स अकॉर्डिंग बनेगी, ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है इन विच ईयर महाराजा रंजीत सिंह वाज क्राउंड। 1801 में उसे ताज मिला था। सिविल डिसओबीडियंस एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वर कैरिड आउट जॉइंटली अंडर द सुपरविजन ऑफ गांधी एंड मोहम्मद अली जौहर की सरबराही में हुई थी। मल्टीप्लाई द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर बाय द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो ऑलरेडी बता चुके हैं ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा? 999। आपने इसको मल्टीप्लाई करना है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर से, तो ये आपका स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है। तो मल्टीप्लाई करें, 20 ऐड हो जाएंगी, तो ये आपका बीटा ऑप्शन करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है द पेरीमीटर ऑफ द बुक इज 100 सेंटीमीटर इफ इट्स विड्थ इज 20 सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ क्या होगी? तो याद रखिएगा जो बुक है, बुक का आपको पता है ये किस टाइप की होती है,
ये मुस्ततील टाइप की होती है, रेक्टेंगुलर टाइप की होती है। बुक रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है, कोई भी बुक उठा के देख ले। तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर का फार्मूला होता है ये तो हमने पढ़ रखा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ। ये है इसका सिंपल फार्मूला। पेरीमीटर उसने दे दिया है 100 है, 2 कर लें, लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, विड्थ 22 है। तो 100 इज इक्वल टू दी, ये 2 को L से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2L प्लस 24 को 2 से ये 44 हो जाएगा। 44 इधर लेके जाए तो ये माइनस हो जाएगा, 44 इज इक्वल टू 2L। तो 100 में से 44 गया तो ये 56 बनता है, 56 इज इक्वल टू 2L हो गया। 2 पे यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो 56 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू दी 28 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ जाएगी। तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे आपका जो अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द बेसिस एंड इट्स वर्टेक्स, दिस इज कॉल्ड द एल्टीट्यूड, इसको कहते हैं। आप ट्राइंगल ले लें, दिस इज कॉल्ड द ट्राइंगल। ये देखें तो कोई भी इसको लेट कर लेते हैं कि दिस इज द बेस, ये बेस है। बेस के बिल्कुल अपोजिट साइड पे जो एंगल होता है उसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स कहते हैं। यानी कि अगर आपने ये वाला आपने लेना है, जिला लेना है, तो इसके सामने वाला जो एंगल होगा उसको वर्टेक्स कहेंगे। तो ये बेस है, बेस के सामने वाला जो जिला है वो आपका क्या है, वर्टेक्स है। तो आप देखें यहाँ पे इसकी जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ बनेगी बेस से लेकर इसके एंगल तक, दिस इज कॉल्ड दी एल्टीट्यूड, इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड या हाइट इसको कहते हैं। बीट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। वो कहता है इफ मैट्रिक्स ए इज ऑफ ऑर्डर 2/3, यानी कि आपके पास मैट्रिक्स ए है, उसका जो ऑर्डर है वो 2/3 है। 2/3 का मतलब 2 × 3, 2 × 3 का मतलब कि पहले आपने रोज लेनी होती हैं, फिर आपने कॉलम लेना होता है। ये मैं आपको थोड़ा सा रफ पेज पे जाकर ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, आंसर भी कर देता हूँ इसका। ये देख लें, वो कहता है कि आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, वो है 2/3। याद रखिएगा जो पहले जो वर्ड होता है इसको हम क्या लेते हैं, रोज, और जो दूसरा होता है ये लेते हैं कॉलम, मैट्रिक्स के केस में। तो मैट्रिक वाला चैप्टर आप देख लीजिएगा, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी आए हुए हैं। इस तरह जो बीटा जो है वो बी है, वो है आपका 3 × 1 है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये रोज 3 हैं और 1 जो है इसका कॉलम बनेगा। हम लेट कर लेते हैं कि ये देखें एक कॉलम ए है, ए इज इक्वल टू, तो उसने कहा कि 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। तो ये पहली जो है ना वो रोज बनाए, लेट कर लेते हैं ए है, ए इसको 11 कह देते हैं, 1 1। ठीक है, और ये A1 2 हो जाएगा, A1 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। ये 3 कॉलम बन गए, 2 रोज ए। अब ये क्या बनेगा, 2 1, इसको कहेंगे 2 2, ए होगा ये 3 3 हो जाएगा। ये आपका बन जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस। और बीटा जो है, जो बी मैट्रिक्स है, इसका है 3 1 है, 3 रोज बननी चाहिए, एक कॉलम बनना चाहिए। तो हम इसको लिखेंगे B1 1, B2 1, B3 1 लिखेंगे। ये है इसका तरीका। अब आपने करना क्या है, उसने पूछा क्या है, उसने कहा कि बताएं आप कि देन द ऑर्डर ऑफ ए बी का ऑर्डर बताना है, यानी कि ए मल्टीप्लाई बी, ऑर्डर ऑफ ए मल्टीप्लाई बी। ए और बी मैट्रिक को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आपने सीखी होगी, कैसे की जाती है। बहुत सिंपल तरीका है कि सबसे पहला आप पकड़ लें A1 1, तो ये बन गया A1 1। आपने इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, B1 1 से, पहले दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से। तो ये हो गया B1 1। फिर आपने प्लस करना है, फिर आपने इसको लेना है A12 को, A12 मल्टीप्लाई, फिर आपने पहली जो रोज लेनी है दूसरे कॉलम की, ये दूसरी सॉरी, ये इसको लेना है आपने B2 1। फिर आपने प्लस करना है, फिर आपने A1 3 लेना है, A1 3, और ये यहाँ से आपका B3 1 हो जाएगा। ये पहली रोज कंप्लीट हुई। इस तरह अब आपने इसको लेना है A21 को, A21, ठीक है, और ये हो जाएगा, पहला आप लें B1 1 प्लस, इस तरह फिर आपने AT2 लेना है मल्टीप्लाई B2 1 प्लस, इस तरह फिर आपने ये वाला लेना है A3 3 मल्टीप्लाई B3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अब आप इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो भी वैल्यूज हैं, क्योंकि मैं ये जनरल बात कर रहा हूँ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो एक वैल्यू बन जाएगी, यानी कि इस तरह आ जाएगी। इसको हम इस तरह लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जब आप इसको मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई, इन तीनों फिगर्स को मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो एक ही वैल्यू आ जाएगी। लेट कर लेते हैं, वो आपके पास ये कोई भी सम आ गया, मैं कहता हूँ x आ गया, लेट कर लेते हैं।
इसी तरह ही इनको मल्टीप्लाई करते जाएं और तीनों वैल्यूज को प्लस करें तो ये आपके पास y आ जाएगा। तो ये है फाइनल आपका आंसर। अब चेक करें ये क्या है, कितनी रोज हैं, 2 रोज बन गई, एक आपका कॉलम बन रहा है, 2 रोज 1 कॉलम, तो यानी कि बनेगा 2 रोज पहले लिखेंगे, कॉलम एक बाद में लिखा जाता है, तो ये 2 × 1 बनेगा। तो ये है इसका सिंपल 2/1 बनेगा। बीट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, अ मिसाइल हिट अ 3000 किलोमीटर डिस्टेंस टारगेट इन द 45 मिनट्स है, स्पीड ऑफ द मिसाइल इन द किलोमीटर पर आवर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकालनी है। ये तो किलोमीटर गिवन है, लेकिन जो टाइम गिवन है यहाँ पे 45 मिनट्स गिवन है। तो 45 मिनट्स को सबसे पहले आपने आवर्स बनाना है। कैसे बनाना होता है, 45 डिवाइडेड बाय, आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 पे आप डिवाइड कर देंगे 45 को। जब 45 डिवाइडेड बाय 60 आप करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 0.75 आंसर आ जाता है, 0.75 आंसर। अब इसका सिंपल फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला होता है कि स्पीड इज इक्वल टू दी v इज इक्वल टू d/t, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस यहाँ पे 3000 है, टाइम आपके पास है 0.75 है। ये जो पॉइंट है इसको आप एंड करेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, और ये 25 3 25 75 25 400 हो गया, ये 3 ये 1000 हो गया। 1000 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आएगा, 4000 आपका आंसर बन जाएगा किलोमीटर पर आवर में। ये है इसकी सिंपल कैलकुलेशन। वो कहता है कन्फ्रंटेशन विद द स्टेज रेलेवेंट टास्क, इंक्वायरी, ट्रांसफर आर दीज आर द स्टेजेस ऑफ द कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, इसको कहते हैं। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल जो है, दिस इन्वॉल्व द लर्निंग थ्रू द कंपैरिजन, क्लासिफिकेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग बेस्ड ऑन द एग्जांपल्स। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 18 है, द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ द नेचर ऑफ ट्राइपोलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग, तो दिस इज कॉल्ड द टीचर, प्यूपल एंड लर्निंग। तो ये ट्राई में ये 3 प्रोसेस आ रहे होते हैं। खुदाए सखन किस शायर का लक़ब है, मीर तकी मीर कहते हैं इसको। दर्ज में से परवाज़ का मुतरादिफ है, उड़ान को कहते हैं। कवायद की रूह से तेज़ धूप, गर्म हवा, साया और प्यास, यानी कि एक दूसरे के साथ बाहमी रिलेशनशिप है इन वर्ड्स का, इनको कहते हैं मुतलाजिम अल्फाज। यानी कि मुतलाजिम अल्फाज आमतौर पर एक साथ ही इस्तेमाल हो रहे होते हैं, और ये अल्फाज मायनवी रिश्ता रखते हैं, जिस तरह ज़िंदगी और मौत, सुबह और शाम, तेज़ धूप, गर्म हवा, तो ये मायनवी यानी कि रिलेशन होता है इनका, मुतलाजिम अल्फाज इसको कहते हैं। दी पेंक्रियाज सेक्रीट्स दी पेंक्रियाटिक जूस विच ब्रेक डाउन दी, पेंक्रियाटिक जूस में जो इंजाइम होते हैं वो इमाइलेज होते हैं, ट्रिप्सन होता है, और इमाइलेज का मेन काम होता है कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर्स में कन्वर्ट करना, ट्रिप्सन का काम होता है प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल रहेगा, क्योंकि शुगर्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो अल्फा ऑप्शन सूटेबल बनेगा। दी स्ट्रॉबेरीज एंड कैक्टस प्लांट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय दी रनर्स, तो ये इसमें क्या होते हैं, रनर्स दीज आर दी हॉरिजॉन्टल स्ट्रीम्स होती हैं दैट ग्रो अलोंग दी ग्राउंड्स। तो ये रनर्स के थ्रू जो है ये एसेक्सुअली जो है ना वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं। द कॉमन प्लांट स्पीशीज फाउंड इन द डेजर्ट हैबिटेट्स आर कैक्टस, जिजीफस, एकेशिया, पैलिन एंड ओपंटिया। तो ये बेसिक साइंस से क्वेश्चन लिए गए हैं, तो इसको ज़रूर पढ़िएगा। आयन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द न्यूक्लियर, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। कोबाल्ट जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए, कोबाल्ट का कौन सा आइसोटोप, तो ये भी नोट कर लें, कोबाल्ट 60 जो होता है ये यूज़ होता है कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए। द स्पीड ऑफ साउंड इन द ब्लड, स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन द ब्लड, ये ज़रूर देखिएगा। तो ब्लड के अंदर जो साउंड की स्पीड होती है वो 1570 होती है, ये ज़रा नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को आप चेंज कर सकते हैं, तो 1570 जो है ये करेक्ट आंसर है, ये नोट कर लें, इसको चेंज कर लीजिएगा, नोट कर लें। करेक्ट आंसर जो है साउंड, ब्लड के अंदर जो साउंड की स्पीड है वो 1570 है, कुछ बुक्स में 1565 भी लिखा हुआ है। अ फेबल इज अ शॉर्ट स्टोरी विद द एनिमल करेक्टर्स, फेबल और स्टोरी को कहते हैं जो हो तो एनिमल्स, लेकिन एनिमल्स दैट टीच अस अ मोरल लेसन, यानी कि एनिमल से हमें जो है ना वो इंसानों को सबक मिले। जिस तरह आपको पता है हेयर एंड टॉर्टॉइस, कच्छ और खरगोश की कहानी है जिससे हमें सबक मिलता है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो दिस स्टोरी इज कॉल्ड, इसको कहते हैं फेबल कहते हैं, FABLE, ये एनिमल से रिलेटेड होती है। देयर आर 3 syllables
ये एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, नोट कर लें इसको ज़रा प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, अपनी सेपरेट लिख भी ले। सेलेबल होता है कि यानी कि इन द वर्ड कारपेंटर, जिनको आप यानी कि 3 साउंड्स होनी चाहिए, कार पेन टर। ये देखें कार पेन टर, तो ये 3 वर्ड हैं, कार पेन एंड टर। तो दिस इज कॉल्ड द सेलेबल, इनको कहते हैं। तो 3 सेलेबल हैं। जिस तरह बटर फ्लाई होता है, बटर फ्लाई, तो बट और टर और फ्लाई 3 सेलेबल होते हैं इसमें। तो यहां पे भी बीटा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, आई कंप्लीटेड द होमवर्क, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। आपने ऑब्जेक्ट को, होमवर्क जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, तो अल्फा ऑप्शन करेक्ट होगा। चूज द इंपेरेटिव सेंटेंस, हुक्मिया फिक्र आपने बताना है। ही लाइक्स कॉफी, डज शी नॉट प्ले बैडमिंटन, तो ये भी नहीं है। सिट डाउन, तो ये इंपेरेटिव हुक्मिया यानी कि बैठ जाओ, हुक्मिया फिक्र है। अ क्लाउड पास्ट इन द फ्रंट ऑफ द मून, आइडेंटिफाई द कंपाउंड प्रेपोजिशन इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, दिस इज द कंपाउंड प्रेपोजिशन कहते हैं। इन फ्रंट भी है और इन भी है, ऑफ भी है, दिस इज कॉल्ड द कंपाउंड प्रेपोजिशन कहते हैं। बीटा ऑप्शन करेक्ट है। हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की नमाज जनाजा हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला उन्होंने पढ़ाई थी। बनी इसराइल के अल्लाह ताला ने मनो सलवा उतारा और पीने के लिए चश्मे जारी किए। कितने? 12 चश्मे। आपने अक्सर नाम सुना होगा डिफरेंट स्पीचेस में भी। हदीस की रूह से किस साहबी से फरिश्ते भी हया करते थे? हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हा का हया बहुत फेमस है। सी ऑप्शन करेक्ट है। फ्रॉम वेयर द स्किल्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, यानी कि हाथों से चीज़ों का बुनना, इन इनहेरिटेड पाकिस्तान पीपल्स, तो फ्रॉम एंशिएंट टाइम, कदीमी ये विरसा है। सी ऑप्शन करेक्ट है। टू ऑल द इंडिया मुस्लिम लीग्स मीटिंग वाज हेल्ड इन दिल्ली ऑन 20 मार्च 1927। इसको कहते हैं दिल्ली प्रोपोजल भी कहा जाता है, जो 20 मार्च 1927 में कंडक्ट हुआ था। डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। द अर्थ हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट एट द सेम टाइम। अर्थ की सेम टाइम 2 टाइप की मूवमेंट होती हैं। एक तो उसकी अपनी एक्सिस के गिर्द होती हैं, यानी कि स्पिन अराउंड इट्स एक्सिस, जिससे डे एंड नाइट बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। और एक इसकी मूवमेंट थी सूरज के गिर्द, जो एक साल में 365 डेज में जाके एक चक्कर कंप्लीट होता है। इससे क्या बनता है? सीजन्स बनते हैं। ठीक है, सीजन बनते हैं। तो यहाँ पे आपका डेल्टा ऑप्शन का 2 टाइप की रोटेशन होती है। द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, तो सेकंड थीटा होता है। तो ये 9th 10th क्लास में ये प्रॉपर ज्योमेट्री का एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन गिवन है, टेबल भी गिवन है, तो उसको जरूर देखिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर व्हेन a माइनस बी इज इक्वल टू 3 एंड द ए बी इज इक्वल टू 5। तो ये बिल्कुल सिंपल है, आप a माइनस बी का स्क्वायर ले लें। रफ पे चलते हैं, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, कोई इतना टफ नहीं है ये। ठीक है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे देखें तो a प्लस बी का स्क्वायर आपने फाइंड आउट करना है, a प्लस बी का स्क्वायर आपने फाइंड आउट करना है, जबकि a माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे 3 है और साथ में ए बी की वैल्यू भी उसने दे दी है, कितनी है? 5 है। तो सिंपल है, आप a माइनस बी का स्क्वायर ले लें। तो हमने पढ़ रखा है a की 2 माइनस 2ab प्लस b की 2। इसको इस तरह लिख लेते हैं, यहाँ पे देखें a की 2 माइनस a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab। तो ये किसके इक्वल है? उसने कंडीशन दे दी है कि ये 3 के इक्वल है, a माइनस बी इसके इक्वल है। a माइनस बी जो है ये 3 के इक्वल है, तो इसका मतलब है ये आपका 3 का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर हो गया। अब हमने ये निकालना है, a प्लस बी का स्क्वायर निकालना है, तो डेफिनेटली इसको यहीं पे रखें, a की 2 प्लस b की 2 और ये वाला फैक्टर उधर ले जाए, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 और ये उधर जाएगा तो ये प्लस 2ab हो जाएगा, ये कंडीशन बन जाएगी। 9 प्लस 2ab की वैल्यू कितनी बताई गई है? ab की वैल्यू 5 है, तो ये 5 हो गया, ab की वैल्यू 5 पुट कर दें, तो 9 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना बन गया? 19 आपका आंसर बन जाएगा। तो ये है सिंपल कैलकुलेशन। तो डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। वो कहता है 40 क्वेश्चन है, डिटरमिन द कोशेंट। आपने कोशेंट डिटरमिन करना है। कोशेंट वो चीज़ होती है जो आपका आंसर होता है। When 6n का स्क्वायर प्लस 5n प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय द 2n प्लस 3। तो इस तरह की अलजेब्रिक डिवीजन को भी आपको आना चाहिए, इतनी टफ नहीं है। तो अलजेब्रिक डिवीजन कैसे होती है, मैं रफ पेज पे जाके आपको थोड़ा सा एक और एग्जांपल भी मैं दे चुका हूँ पास पेपर से, आपको सिखा भी देता हूँ यहाँ पे। तो क्वेश्चन है, वो कहता है कि 6n का स्क्वायर प्लस 5n प्लस 12 कि आप इसको डिवाइड करें किसके ऊपर?
2n+3। तो इसकी डिवीजन बहुत आसान है, याद रखिएगा आपने का मेन टारगेट होने चाहिए कि पॉलिनोमियल इक्वेशन में से जो पहला आपकी रकम है, ठीक है, आपने इसको आपने खत्म करना होता है। कोई ऐसा आप टेबल यूज करें जिससे पहले वाली खत्म हो जाए। तो डेफिनेटली यहाँ पे 2n है पहला, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 होता है, और n है तो n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n का स्क्वायर बन जाएगा। तो 3n को हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो प्लस 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 हो गया, 3 2 6 और ये n का स्क्वायर हो गया। डिवीजन में रूल है जो दूसरी रकम होती है उसकी साइन चेंज हो जाती है, तो ये देखें प्लस था तो ये माइनस हो गया। इस तरह 3n और 3 को मल्टीप्लाई करें, अब इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 3n को n से, तो 3 3 9, तो ये बन जाएगा 9n, तो ये प्लस हो गया 9n, लेकिन यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी, तो अब ये नेगेटिव बन गई है, तो ये कैंसिल हो गया, प्लस है और ये माइनस है, इन दोनों में से प्लस माइनस माइनस, तो ये बन गया -4n, ऊपर से आप +12 उतार दें। अब क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है तो अब आपने ऊपर जो है ना वो आपका नेगेटिव आएगा, जो साइन यहाँ पे होगी वही सेम ऊपर आएगी। अब आपने कौन सा 12 लगाना है कि पहली रकम को आपने खत्म करना है, तो ये 4n है, तो ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस ये हो गया माइनस, और यहाँ पे आप अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऑलरेडी 2n मौजूद है, तो ये 4n बन जाएगा। दिस इज द 4n। तो अब इसकी साइन चेंज करेंगे, प्लस आएगा और माइनस प्लस माइनस कितना आ जाएगा, माइनस प्लस, हाँ जी, माइनस प्लस माइनस हो गया, और ये 2 3 कितना हो गया, 6 हो गया, और यहाँ पे यस ये 5n+12 था, यस 5n+12 ठीक हो गया। तो यहाँ पे देख लें तो प्लस माइनस ये हो गया +12 था, तो ये प्लस माइनस माइनस से प्लस, ठीक है 18 हो गया, तो ये 18 हो गया। तो इस तरह ये दिस इज कॉल्ड दी, इसको कहते हैं कोशेंट कहा जाता है, ये आपका आंसर होता है कोशेंट। तो यहाँ पे आपका जो कोशेंट बनेगा वो 3n-2 बनेगा, तो बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ओके, एक 41 है, ये क्यूब रूट गिवन है 512 का, तो क्यूब रूट कैसे आप निकालते हैं, इस पे वीडियो अपलोड भी कर चुके हैं, क्यूब रूट और आपने स्क्वायर रूट कैसे निकालना होता है, बहुत आसान तरीका है क्यूब रूट और स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने का। ये 512 है, अगर आपने इसका क्यूब रूट निकालना है तो सिंपल आप इसका एलसीएम लें, ठीक है, ज़ाफ़े अक्ल लें। तो अब आपने क्या करना है, सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। अब आप इसको देखें तो 2 2 4 12 2 6 12 2 1 सॉरी 2 5 10 12 और 2 6 12 256 आएगा। फिर आप 2 का 12 यूज़ करें, 2 1 2 2 4 16 2 8 16 128 आ गया, 2 64 128 हो जाएगा, और ये हो गया 2 32 64 2 16 32, और यहाँ पे आप देखें 2 8 16 2 4 8, ठीक है, और ये 2 2 4 हो गया, और ये आपके पास बन जाएगा 2 1 2। तो अब आपने क्या करना, क्यूब रूट में आपने जिस तरह स्क्वायर रूट में हम पेयर बनाते हैं 2 2 का, क्यूब रूट में हम 3 का पेयर बनाते हैं, यानी कि एक आपका ये आ जाएगा 3, इसी तरह यहाँ पे देखें ये 3 बन जाएगा, और एक आपका ये वाला 3 बन जाएगा, ये वाला 3, ठीक है। तो ये आपके टोटल जो हैं वो यहाँ से कॉमन लें तो ये 2 आ गया, ये इन 3 पेयर में से एक कॉमन लेना है, इनमें से एक कॉमन लेना है तो मल्टीप्लाई 2, फिर इसी तरह इनमें से आपने एक कॉमन लेना है तो ये मल्टीप्लाई 2 हो गया, तो 2 2 4 4 2 8, तो फाइनल आंसर आपका 8 आएगा। इसका मतलब है कि 512 का जो क्यूब रूट की वैल्यू आती है वो 8 आती है। कैसे निकालना है, आपने सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 3 3 का पेयर बनाते जाएं, कॉमन लेके मल्टीप्लाई करें तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जो क्यूब रूट है वो क्या है, ठीक है। तो ये है इसका सिंपल तरीकाकार। तो यहाँ पे आपका जो अब आंसर बना है वो आपका कितना बना है, अल्फा बना है, 8 है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज पोलिनोमियल इफ इट एक्सपोनेंट्स आर होल नंबर में अगर एक्सपोनेंट्स हैं तो दे आर कॉल्ड पोलिनोमियल कहते हैं इसको। द अदर फिलॉसफी विच ब्लेंड्स विद द रियलिज्म टू फॉर्म एसेंशियलिज्म, दिस इज कॉल्ड द प्रैग्मेटिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, दिस इज कॉल्ड द प्रैग्मेटिज्म कहते हैं, काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है। Comenius believed that the aim of the education, Comenius के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन का एम है वो है टू शेप द ह्यूमन क्रिएचर इनटू एन इमेज ऑफ द डिवाइन। अगर किसी लफ्ज़ को हकीकी मैनू के बजाय मजाजी मैनू में इस्तेमाल किया जाए तो हकीकी और मजाजी मैनू में
तशबीह के अलावा कोई और ताल्लुक़ पाया जाए तो इसको मजाज मुरसल कहते हैं। तो ये उर्दू से लिया गया है, लेकिन आपका इससे कंसर्न नहीं है क्योंकि उर्दू पोर्शन इज़ नॉट इंक्लूडेड दिस टाइम 2025 के सिलेबस में। जब तीर कुछ पड़ जाएगा तो उड़ेगा निशाना क्या, खत कुशीद अल्फाज का क्या मैनी है? तीर कुछ का मतलब होता है तिरछा। अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। मंदरजद में से मुज़क्कर लफ्ज़ की निशानी करनी तो पानी है। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स, इसमें होती हैं 12 पेयर होते हैं क्रैनियल नर्व्स के। नेक्स्ट 49 है the waste material and excess of water pass into the renal tubule from which of the following part of the nephron, this is called the Bowman capsule, इसको कहते हैं प्याला नुमा जो हिस्सा होता है। which one of the following is not a primary pollutant, तो यहाँ पे आप नोट कर लें, तो यहाँ पे this option is the incorrect option है, तो ये भी चेंज कर लें। आज के पेपर में की में कुछ मिस्टेक्स हैं तो आप ज़रूर इसको नोट करें। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा सल्फेट बनेगा। SO4 जो है दिस इज दी सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, नॉट अ प्राइमरी पोल्यूटेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, दीज आर कॉल्ड दी प्राइमरी पोल्यूटेंट कहते हैं। जबकि जो सल्फर SO4 है दिस इज दी सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका बीटा है, बी ऑप्शन करेक्ट है। एसिड्स आर यूज्ड टू मेक एक्वा रिजिया, विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल मेटल्स कैन बी डिसॉल्व, इसमें गोल्ड है, प्लाटिनियम है, प्लाडियम है, दे कैन बी डिसॉल्व। इनर्ट मेटल्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट्स इज कॉमनली नोन एज एप्सम सॉल्ट, तो इसको मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम सॉल्ट कहते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम सॉल्ट कहा जाता है। एंड ऑल डे लॉन्ग द सन प्लेस हाइड एंड सीक विद द शैडो, दिस इज कॉल्ड द पर्सोनिफिकेशन, इसको कहते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। महा ईट्स एंड एग डेली, ईट्स यहाँ पे क्या है, क्या एक्शन वर्ब है, वर्ड है, यस एक्शन वर्ड भी है, वर्ब भी है, तो यहाँ पे आपका डेल्टा ऑप्शन करेक्ट बनेगा। द वर्ड कैट इज द वर्ड एनाग्राम, एक न्यू टर्म यहाँ पे यूज हो रही है। ये सारी की सारी टर्म आपको इंग्लिश ग्रामर में मिल जाएंगी, सारी की सारी टर्म आपको 5th क्लास से लेकर 8th क्लास की टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में मिल जाएंगी। एनाग्राम क्या होता है, न्यूटर क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, हाइपरबोल, ये सारी की सारी इंग्लिश लैंग्वेज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। द वर्ड कैट इज द एनाग्राम ऑफ द वर्ड एक्ट। एनाग्राम किसको कहते हैं, बहुत ही सिंपल इसका कॉन्सेप्ट है कि रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर यूजिंग ऑल द ओरिजिनल लेटर्स, यानी कि आपने जस्ट लेटर को, इन तीनों लेटर्स को रीअरेंजमेंट करना है, आगे पीछे करना है, लेकिन लेटर्स वही होने चाहिए, चेंज ना हो। जिस तरह CAT कैट है, CAT कैट, तो इसने इसको चेंज करके लिख दिया एक्ट, ए पहले लिख दिया, फिर C लिख दिया, फिर T लिख दिया, तो ये लेटर वही हैं, ठीक है, और ओरिजिनल लेटर्स हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड दी, इसको एनाग्राम कहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो अल्फा ऑप्शन जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है। व्हेन अ वर्ड डज नॉट शो मेल और फीमेल जेंडर, तो उसको फिर हम कहते हैं न्यूट्रल कहते हैं। जब तो ना फिर मेल हो ना फीमेल हो तो उस जेंडर को न्यूट्रल कहते हैं। मेल जेंडर को मस्कुलाइन कहा जाता है, ये मेल है। फीमेल जेंडर को फेमिनाइन कहा जाता है, फीमेल को। तो इसको जो ना मेल हो ना फीमेल शो करो तो उसको न्यूट्रल कहते हैं। Where are Fraz and Saad going? This choose the sentence with the correct capitalization and punctuation. Where are, सबसे पहले तो आपने सवालिया निशान लगाना है। दूसरी बात, क्योंकि फराज एंड साद ये प्रॉपर नाउन है तो इनके कैपिटल लेटर होने चाहिए, साद एंड फराज के। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन डेल्टा बनेगा। जब मुसैलमा कज़ाब ने नबूवत का झूठा दावा किया तो उसके सुकूबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस MCQ, काफ़ी दफ़ा गवर्नमेंट पेपर एग्जाम में भी ये रिपीट हो चुका। तो कितने थे, 12,000 जो है ना वो सहाबा जो हाफिज और कारी थे वो शहीद हुए थे। उदऊ का मैंने पुकारना, उन्हें पुकारो, बीटा ऑप्शन करेक्ट है। जब हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्ज शदीद हो गया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि नमाज, अबू बकर सिद्दीक से फरमाया गया कि आप नमाज पढ़ाएं। सिद्दीक अकबर ने तकरीबन 17 नमाजें पढ़ाई थी। कितनी, 17 नमाजें 60 का। वैन पाकिस्तान वॉज नेम्ड एज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो 1956 के आइन में इसको इस्लामिक रिपब्लिक का नाम दिया गया। इन द प्रेजिडेंशियल इलेक्शन ऑफ 1980 who supported by the PP and IGI, तो ये गुलाम इसहाक खान थे। According to the distance, Earth is the closest planet to the sun. This is called the Earth जो है वो तीसरा सियारा है जो सूरज के करीब तरीन है। 0 डिवाइडेड बाई एनी नॉन जीरो होल नंबर, 0 को आप डिवाइड कर किसी भी नॉन जीरो हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो जब भी 0 किसी नंबर पर डिवाइड होगा तो आंसर 0 ही आएगा। तो अल्फा ऑप्शन करेक्ट है।
व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ, ये क्वेश्चन लिया गया है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लिया गया है, 9th क्लास या 10th क्लास से क्वेश्चन है। पॉजिटिव डिफरेंस आपने बताना है रूट्स ऑफ। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करना है, तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है इसके लिए। चले सॉल्व यहाँ पे कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर भी हो जाए। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये देखें कि एक्स का स्क्वायर -7x-9 इज इक्वल टू 0। अब इनका मैंने डिफरेंस लेना है। डिफरेंस कैसे लेना है, सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस, नोट करें, b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a होता है। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसमें a लेटर क्या है, ये वाला जो इसके अद्दी सर होते हैं, ये पहला लेटर जो कि 1 कंसीडर करते हैं, ये a होता है। ये वाला जो होता है वो -7 माइनस ये b होगा, -9 जो है वो क्या होगा, c होगा आपके पास। तो इस तरह आपने ये पुट करना है। तो x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कौन सी आएगी, यहाँ पे -7 आएगी, तो ये है -7 प्लस माइनस, यहाँ पे b का स्क्वायर है तो -7 का स्क्वायर -4 है, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, c की वैल्यू यहाँ पे -9 है, तो ये -9 हमने पुट कर दिया। सिंपल इस इक्वेशन से हमने बनानी है। 2 है, a की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 है, ठीक है। इसको फर्दर लेके चलें, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये आपके पास बन गया +7, प्लस लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी है, प्लस माइनस, और ये बन गया -7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो 9 4 ये हो गया 36 डिवाइडेड बाय ये 2 हो गया। अब यहाँ पे लिखें 17 प्लस माइनस, ये क्या बन गया, 49 और 36 को प्लस करें तो ये आपका कितना बनता है, 85 बनता है। ये बन गया 85 डिवाइडेड बाय हो गया 2। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, जब हम इसका डिफरेंस लेंगे, ये ले लेते हैं डिफरेंस। डिफरेंस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यू प्लस माइनस में आ रही है, प्लस माइनस, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, तो यहाँ पे लिख लेते हैं डिफरेंस। कैसे लिखा जाएगा, 7 प्लस 85 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2, ये ले लें जी डिफरेंस, और ये हो जाएगा 7 माइनस 85 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। और इसको मैथ में लिखने का तरीका क्या होता है, अगर हम इसको कंबाइन करके लिखें तो ऐसे लिखेंगे, 7 प्लस 85 का अंडर रूट माइनस 785 का अंडर रूट, तो इस तरह हम इसको लिख लेंगे और ये इसका आंसर 2 आ जाएगा। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये 7 जो है 7 ये 2 बार, क्योंकि 7 प्लस 7 ये माइनस यानी कि ये कैंसिल हो गया, 85 है, तो इसको 2 बार लिखेंगे, 2 बार 2 दफ़ा 85 हो गया अंडर रूट, और ये 2 हो गया, 2 से कैंसिल, तो फाइनल आंसर आपका कितना बन जाएगा, डिफरेंस 85 बन जाएगा। तो ये है फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिससे हमने आंसर निकाला, तो अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स ऑफ, आपने क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है इफ द रूट्स ऑफ x का स्क्वायर -7x प्लस 7। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर लें, यहाँ पे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी उनको कि इफ़ x इज इक्वल टू 3, आई थिंक 3 यहाँ पे मौजूद होना चाहिए था। इफ़ x इज इक्वल टू 3 शुड बी गिवन, तो ये नोट कर लें, x इज इक्वल टू 3। अब आप इसको पुट कर लें, चेक कर लें, तो जब आप पुट करेंगे इसको रफ पे लेके चलते हैं, तो ये है x का स्क्वायर -7x, x का स्क्वायर -7x प्लस क्या है, प्लस k इज इक्वल टू 0, प्लस k इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 7 का ये 3 हो गया, प्लस k इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 9 माइनस 21 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो ये -21 और 9 कितना होता है, 12, -12 प्लस k इज इक्वल टू 0। हमने k की वैल्यू निकालनी, तो k इज इक्वल टू यहाँ पे आकर +12 हो जाएगा, तो आपका आंसर बनेगा। तो यहाँ पे समथिंग मिसिंग था कि x की वैल्यू उसको देनी चाहिए थी, तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगा। 67 पे आ जाए। 67 डोमेन ऑफ अ बाइनरी रिलेशन, ये बाइनरी रिलेशन गिवन है जिसमें r इज इक्वल टू दी x y इज इक्वल टू -2 प्लस x इज द सेट ऑफ 4048, फाइंड इट्स रेंज। तो इसको कैसे आपने सॉल्व करना है, तो ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है। इसको यहाँ पे देख लेते हैं कि देखिए आपकी जो डोमेन यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, डोमेन्स वो गिवन है 048,
इट मीन दीज आर द एक्स वैल्यूज, डोमेन्स आपकी क्या हैं, एक्स वैल्यूज हैं। और इसके साथ साथ जो y उसने दिया हुआ है y इज इक्वल टू -2x + 1, -2x + 1। अब आपने बारी बारी क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करती जानी है, 0 की, 4 के केस में, 8 के केस में आपने चेक करना है। तो सबसे पहले अगर आप इफ़ x इज इक्वल टू 0, तो ये चेक कर ले y की वैल्यू क्या आएगी, -2x 0 + 1। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बनेगा, -2 को 0 से 0, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बनेगा, 1। यहाँ पे आपका 1 आंसर आ गया y की वैल्यू। इस तरह अगर आपके पास इफ़ x इज इक्वल टू 4 है, ये वाला फैक्टर 4, तो y क्या होगा, y इज इक्वल टू -2x की वैल्यू अगर आप 4 पुट करते हैं +1, तो ये हो गया -8 + 2, सॉरी +1 है, यस +1, सॉरी -8 + 1 हो गया, तो ये आपके पास फाइनल आंसर -7 आ गया। इसी तरह x की वैल्यू जब 8 होगी तो तब y की वैल्यू क्या बनेगी, -2 ये हो गया, 8 + 1 -16 + 1, तो कितना आ गया आपके पास, -15 आ गया। तो ये है आपका फाइनल आंसर। क्या आंसर है, दिस इज द 1 -7 -15। क्या चेक करें, ये ऑप्शन में मौजूद है, -1 -15, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शंस हैं, यहाँ पे नोट कर लें, रॉन्ग ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आंसर नहीं गिवन। ये भी इसको आप करेक्ट करना चाहें तो करेक्ट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर नहीं गिवन, आंसर जो है हमारा वो है 1 -7 -15, 1 -7 -15, ये आंसर आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो इनमें से कौन सी ट्राइंगल की साइड्स हैं, 3 4 5। अच्छा, यहाँ से कैसे हमें पता चलेगा, ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक रूल है जिसको कहते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम। उस रूल के अकॉर्डिंग वो कहता है कि सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यानी कि ट्राइंगल की फॉर एग्जांपल ये x है, ये y है, ये z है, तो दो साइड्स, कोई भी दो साइड्स की, ट्राइंगल की दो साइड्स की लेंथ का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये आपने याद रखना, चाहे वो ये वाला भी हो, इन दोनों को प्लस करें तो इस लेंथ से बड़ी होनी चाहिए। अगर ये रूल फॉलो नहीं कर रहा तो समझ लें कि वो लेंथ ट्राइंगल की साइड नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। अब ये 3 को आप 4 में प्लस करें तो 4 और 3 7, तो दूसरी जो तीसरी लेंथ है वो 5 है, तो 7 ग्रेटर है। इस तरह 4 और 5 को प्लस करें तो 5 और 4 कितना हो गया, 9, 9 3 से बड़ा है। इसी तरह 3 और अगर 5 को ऐड करते हैं, इन दो को लेंथ ले लेते हैं, तो 3 और 5 8, 8 4 से बड़ा है। तो यानी कि इस केस में दोनों लेंथ का सम जो है वो तीसरी लेंथ के बड़ा है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। बाकी को भी चेक कर लें, अगर आप 3 और 4 7 लेते हैं तो ये 7 के इक्वल हो जाएगा, तो हमने तो रूल पढ़ा है कि वो ग्रेटर होना चाहिए, तो ये यहाँ पे कैंसिल हो गया। इसी तरह यहाँ पे देखिए 3 और 4 7 अगर ये लेते हैं तो ये क्या है, ये 3 और 4 7 है, 7 क्या वो 8 से छोटा है, तो यहाँ पे ये भी रूल फॉलो नहीं कर रहा। इस तरह यहाँ पे देखें 3 और 4 क्या है, हाँ यहाँ पे देखें तो 3 और 1 को जब आप करेंगे, 3 और 1, 3 + 1 करेंगे तो 4 आएगा, 4 4 का इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी ये फॉलो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आपका एल्फ ऑप्शन करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू दी ब्रूनर, टीचर्स डू नॉट नीड अ डिस्क्रिप्टिव थ्योरी बट दे नीड अ पर्सपेक्टिव थ्योरी को इनकी नीड होती है। तो पेडागोजी को थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी बड़े डीप क्वेश्चन वो पेडागोजी में उन्होंने इंक्लूड किए हैं। नज़्म एक आरजू में अल्लामा इकबाल का तर्ज बयान किया है, रूहानी है। उर्दू में एक ही लफ्ज़ को दो बार एक साथ इस्तेमाल करने को तकरार कहते हैं। इससे किस चीज़ में इजाफा होता है, मानवियत में इजाफा होता है। शहीद मिलत किस शख्स का नाम है, लियाकत अली खान का नाम है। फंगस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, फंगल जो है ये डिकम्पोजर भी है, कंज्यूमर भी है। कंज्यूमर वो होते हैं जो कंज्यूम करते हैं, यहाँ पे डेल्ट ऑप्शन करेक्ट है। अ सिंपल मशीन विच कंसिस्ट ऑफ टूथ हेड व्हील्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, दिस इज कॉल्ड, उसको गियर कहते हैं। यानी कि छोटे छोटे हेड होते हैं, इस तरह की मशीन, टूथ हेड एंड व्हील, दिस इज कॉल्ड द गियर कहते हैं इसको। द बॉडी रिमेन्स अटैच टू द स्टोन फुल ऑफ पोर्स एक्सटर्नली एंड इंटरनली कैनाल, दिस इज कॉल्ड द स्पॉन्जेस, इनको कहा जाता है। दिस इज ग्रुप, ऑलरेडी ये एमसीक्यू रिपीटेड भी है,
द सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द कोर, उसको कोर कहते हैं। इस कोर का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 5000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। द इंट्रैक्शन इन विच वन ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म बाय लिविंग ऑन और इन इट्स बॉडी बाय हार्मिंग द होस्ट, यानी कि इसमें होस्ट को तो कोई फायदा ना हो बल्कि नुकसान हो, तो दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड दी पैरासिटिज्म कहते हैं। पैरासाइट एंड होस्ट का रिलेशनशिप, पैरासाइट एंड होस्ट, जिस तरह आपकी छोटी आंत में बैक्टीरिया हैं या जुएं हैं, ठीक है, वो इंसान की बॉडी से जल्द से खून को चूसती हैं, जिस तरह चिच्चड़ हैं बॉडी पे, एनिमल की बॉडी पे, वो भी पैरासाइट होस्ट का रिलेशनशिप होता है। 78 है, द प्रोनाउंस आर पर्सनल प्रोनाउन दैट एंड विद द सेल्फ, दीज आर कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अरशद गेव द डॉग अ बोन, एक्चुअल में अरशद ने बोन दी, आपका एक्चुअल में जो ऑब्जेक्टिव है, असल ऑब्जेक्ट है वो आपका बून है। दी चूज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका बून है, इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो आपका डॉग है, ये नोट कर लें इसका। इट वॉज द रेनबो गिव द बर्थ, दिस लाइन इट टेक्स फ्रॉम द पोइम, तो ये आपकी इंग्लिश पोइम से ली गई है। दिस इज द किंग फिशर, विलियम हेनरी इसका पोइट है। मे यू परचेज अ न्यू कार सून, मे यू परचेज अ न्यू कार सून, तो आपने पैसे वाइज बनाना है। मे अ न्यू कार बी परचेज सून बाय यू, तो ये आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका एल्फ है। माई फ्रेंड सेज टू मी, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, आज इंशाल्लाह इसका लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कंप्लीट लेक्चर, पैसिव एंड पैसिव वॉइस का कंप्लीट लेक्चर, तो आपने इसको जरूर सुनना है। कोई 8 से 10 रूल हैं, उसको फॉलो करें, सारे के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। माई फ्रेंड सेज टू मी, अब यहां पे देखें, जब आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच है, हमने पढ़ रखा था रूल के रिपोर्टिंग स्पीच अगर आपकी प्रेजेंट में है तो फिर आपकी रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में चेंज नहीं किया जाता, ये नोट कर लें, ये हमने रूल पढ़ा है। हमेशा टेंसेज में कुछ वर्ड्स में चेंजिंग तब की जाती है जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो, जिस तरह हम सेड कहते हैं, सेड, माय फ्रेंड सेड, तो उस वक्त हम चेंज करते हैं। अब क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है, सेज है, प्रेजेंट वर्ब है, तो अब आप नेक्स्ट जो पार्ट है जिसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, इसमें टेंस की चेंजेस नहीं करेंगे। हाँ, प्रोनाउन की चेंजेस होंगी अकॉर्डिंग टू द रूल। प्रोनाउन क्योंकि सेकंड प्रोनाउन है, और सेकंड प्रोनाउन को हमेशा हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं, वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है चेंज। तो ऑब्जेक्ट की यहाँ पे कौन सी है, क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउन की फर्स्ट जो है ना वो केस है, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट का भी फर्स्ट केस यूज करें जो कि आई आएगा। माई फ्रेंड टेल्स मी दैट आई वॉज, यहाँ पे यहाँ पे आई एम, यहाँ पे देख लें आप, आई एम नॉट, हमने कोई टेंस चेंज नहीं किया, वही प्रेजेंट में प्रेजेंट ही आ रहा है। अगर यहाँ पे सेड होता तो हम यहाँ पे आर की जगह पे क्या कर देते, वर कर देते, ठीक है, वाज कर देते, तो यहाँ पे आपका बीटा ऑप्शन करेक्ट है। हजरत शाह वलीउल्लाह 1762 में शाह आलम सानी के दौर में वफात पा गए थे। हाउ मैनी प्रोविंस शाह जहां वाज द किंग ऑफ, तो 22 प्रोविंसेस थे। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, आपने यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स बतानी है, तो ये कैसे आपने इसको डील करना है करेक्टरिस्टिक्स को, 85 क्वेश्चन है। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर आर फॉलोज द रूल्स फॉर लॉगरिथम ऑफ द नंबर लेस देन 1, यानी कि लेस देन 1 नंबर। तो यहाँ पे देखें तो टोटल 2 जीरोज हैं, इस पॉइंट के बाद इतनी हैं, 2 जीरोज हैं आफ्टर डेसिमल। तो इसका रूल ये होता है करेक्टरिस्टिक का, यहाँ पे मैं अगर लिखना चाहूँ तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, ओके। इसका करेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू दी माइनस नंबर ऑफ जीरोज प्लस 1, ये है इसका सिंपल फार्मूला। तो ये हो गया माइनस नंबर ऑफ जीरोज कितनी है इसमें, पॉइंट के बाद 2 हैं, तो ये हो गया 2 + 1, ये आपका -3 फाइनल आंसर बन जाता है। यहाँ का करेक्टरिस्टिक कितनी है, -3 है। 86 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फंक्शन इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय द x-1। तो ये फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा रफ पेज पे चलते हैं। ये लेंगे, ओके। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो है 3x3 फंक्शन ऑफ x, 3x3 + 9x2 -
3k-4 x + 2। तो इसमें देखें जो कंप्लीटली डिविजिबल है नंबर वो है x - 1 के। तो इसका मतलब है कि दैट्स मीन कि x = आपके पास 1 होगा। दिस इज अ स्क्वायर रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमारे पास जो फंक्शन बनेगा फंक्शन 1 = क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो ये फंक्शन 1 = 0। तो f फंक्शन 1 = ये बन जाएगा 3x³ + 9x² - 3k - 4 x + 2 = 0 बनेगा। अब x की वैल्यू हमने 1 पुट करनी है, तो पुट करें जनाब। तो ये बन जाएगा 3, ये हो गया 1 का क्यूब हो गया, +9 1 का स्क्वायर हो गया, -3k - 4, ठीक है। और ये हो गया आपके पास 1, ठीक है। 1 है, इसको लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी है। ये हो गया +2 = 0 हो गया। तो यहाँ पे आप देखें तो 1 का क्यूब 1 होता है, 1 को ये 3 हो जाएगा, 3 प्लस ये 9 हो जाएगा, +2 को मैं इधर लेके आता हूँ तो ये +2 हो गया। और ये आपके पास हो गया -3k - 4 हो गया = 0 हो गया। तो 3 और 9 कितने हो गए, 12 और 2 14, ठीक है। तो ये हो गया 14 - 3k माइनस प्लस हो गया, +4 हो गया = 0। तो यहाँ पे आप देखिए 14 और 4 18 है, तो 18 को उधर लेके जाएं तो -3k = -18, -3 को आप यहाँ पे डिवाइड कर दें तो माइनस माइनस कैंसिल, 3 6 18। तो यहाँ पे k की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, सॉरी 6 आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन है जिसको हमने सॉल्व किया है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। वो कहता है इफ x इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द y और y z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसका मतलब है कि x जो है वो z के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो बीटा ऑप्शन करेक्ट है। 87 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 है। ये बेस फॉर्म जो है वो आपकी 5 है, आप इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। इसकी कोई इतनी यानी कि टफ क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे लिख लेते हैं 34 है, कितनी है 5 है, इसको आपने प्लस करना है 44 में। तो इसका तरीका क्या है, ये थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो ये आसान है। 4 और 4 8, तो 8 हालांकि बेस फॉर्म हमारी 5 है, 5 से हमने ग्रेटर नहीं जाना, ठीक है। 4 और 4 8, तो 5 से ग्रेटर 3 है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 आएगा। 5 हासिल यानी कि 1 हासिल भी चला जाएगा, 5 भी होगा साथ में, तो ये 1 हासिल चला गया। 5 इसकी वैसे बेस फॉर्म है, तो 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13, कितने हो गए 9 और 4 13। तो ये 133 का 5 आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे। तो बीटा ऑप्शन बनेगा। द अरिथमेटिक मीन ऑफ 13 नंबर इज 77। तो सम आपने निकालना है। तो वेरी सिंपल, जो मीन होता है, मीन इज इक्वल टू दी सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो सम निकालना है तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो सम इज इक्वल टू दी, आपके पास जो मीन की वैल्यू है कितनी है, मीन है 13 और सॉरी मीन, हाँ 77 है, मीन 77 है, नंबर टोटल 13 हैं। 77 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 1001 आपका आंसर आ जाएगा। दस्तक मिर्जा अदीब का शहकार है, दिस इज द ड्रामा है दस्तक। कलर ऑफ द टिन एंड निकल आर लाइट पिंक होते हैं, टिन और निकल के कलर। द एक्सिस टुवर्ड द पॉइंटेड एंड ऑफ द सीड, दिस इज कॉल्ड द रेडिकल, इसको कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव्ड क्वांटिटी। यहाँ पे देखें, एक होती है बेस क्वांटिटी, एक होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। तो ये आपकी मैस का यूनिट किलोग्राम है, सेकंड है, मीटर है, ये मीटर का स्क्वायर है, तो ये आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी है। सी ऑप्शन करेक्ट है। द जनरल जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है जनरेटर। विच टेक्नोलॉजी इज यूज टू प्रोड्यूस अ लाइटर ब्रीथिंग सिस्टम फॉर द फायर फाइटर। अपोलो इसको कहते हैं। तो ये जो है आपके पास ये जो टेक्निक है, स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम था जिसको अपोलो प्रोग्राम कहते हैं। दिस वाज कंडक्टेड बाय द नासा। ये 1960 और 1970 के दौरान नासा के थ्रू ये कंडक्ट किया गया था। यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन करेक्ट बनेगा। माई ड्रेस इन दी सेंट्रल लॉन्ड्री आइडेंटिफाई द पोजेसिव एडजेक्टिव। तो माई ड्रेस नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है और ये पोजेसिव है, दिस इज कॉल्ड द एल्फ ऑप्शन है। द वर्ड फ्राइटेंड का मतलब खौफजदा होता है, अफ्रेड। आलिया एंड सायरा आर वर्किंग एंड प्लेइंग एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे देखें तो इसमें सिंपल सेंटेंस है, नॉट द कम्प्लेक्स नॉट द कंपाउंड। आइडेंटिफाई द ट्रायग्राफ, ये एक न्यू टर्म आई है तो आप इसको ज़रूर नोट करें, नोट करते जाएं। ट्रायग्राफ, तो आइडेंटिफाई द ट्रायग्राफ इन द फॉलोइंग वर्ड्स। ट्रायग्राफ वो चीज़ होती है
कि जिसमें आपकी 3 लेटर्स की एक साउंड हो, ठीक है, 3 लेटर्स, ट्राइग्राफ, 3 लेटर्स टुगेदर प्रोड्यूस सिंगल साउंड, दिस इज कॉल्ड द ट्राइग्राफ, जिसमें आपका SCH है, SCH, दिस इज द ट्राइग्राफ है। जबकि जो डिश है SH है, इसमें ये S और H, SH, SCH, SH 2 साउंड्स हैं। इस तरह फिश में SH 2 साउंड्स हैं, तो ये डायग्राफ में आते हैं। तो शेड्यूल, ठीक है, SCH शेड्यूल, तो ये आपके पास ट्राइग्राफ में आता है। द डॉग हर्ट इटसेल्फ, तो गैर जानदार चीज़, सॉरी, जो नॉन ह्यूमन के लिए हम जनरली इटसेल्फ यूज़ करते हैं, तो डॉग हर्ट इटसेल्फ जो है यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ये थी जी स्टूडेंट्स आज की डिस्कशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसमें से 2-3 क्वेश्चन में आज ऑप्शंस में भी मिस्टेक थी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भी एरर था, तो आप उन चीज़ों को ज़रूर नोट कीजिएगा। और जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड यहाँ पे मैंने डिस्कस की हैं, जिस तरह ट्राइग्राफ है, ठीक है, बाकी भी बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस, उनको ज़रूर आप एक पेज पे सेपरेट नोट करके आप थोड़ा सा उस पर सर्च करके डिफरेंट एग्जाम्पल की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। ये नोट कर लें इसको।